व्हाट्स रॉन्ग विद यू रचना? तुम डांस पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रही हो? इतना सिंपल डांस है। गुंजन को देखो, कितने पैशन और एनर्जी के साथ डांस करती है। क्या बात है रचना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ओ, हमारे पाँव बहुत दुख रहे हैं। पता है, ये हील्स ना जितने भी फैशनेबल लगे, ज्यादा देर पहनो तो पैर में दर्द होता ही होता है। सुनो, घर जाके ना गर्म पानी में पाँव डाल लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। कम ऑन रचना, डांस में मिस्टेक हुई इसीलिए अपसेट हो ना? कोई बात नहीं, रिहर्सल तो होती है इसलिए कि तुम गलती करो और फिर उसे करेक्ट करो, ताकि कंपटीशन के दिन परफेक्ट हो जाओ एकदम। वैसे मानना पड़ेगा, विहान इज एन ऑसम डांसर। उसकी मूव्स में क्या फिनिश है, क्या स्टाइल है। हाँ, लेकिन पता नहीं हम उनकी स्टाइल और फिनिश को मैच कर पाएंगे या नहीं। तुमने वो कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? बस प्रैक्टिस करती रहो एंड यूल बी परफेक्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, रह गई है। अरे सीमा जी ये देखना, मयंक के लिए इतना लंबा ठीक है या और बढ़ाऊं? बताओ तो सही। जी और बढ़ा दीजिए। अरे यहाँ देख के बोलो ना, वहाँ दरवाजे पे क्या देख रही हो? अब जी चारू सुबह गई थी, अभी तक नहीं आई, कितनी देर हो गई है। ये लक्षण ठीक नहीं है बहू के। अभी 3 दिन हुए शादी हुए, घर गृहस्थी बसाई नहीं कि शुरू हो गई। जरा समझा देना अपनी बहू को। जी अरे चारू बेटा, बड़ी देर लगा दी, 4 बज गए बेटा। हाँ तो हमारा मतलब है सासू माँ, आप 4 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सुबह के 4 बजे लौटे हो। जो भी हो, मगर नई बहू पे ये आदत शोभा नहीं देती। जी अच्छा रिवाज है इस घर का, बेटियां जब चाहे घर आ सकती हैं, लेकिन बहुएं नहीं। वाह, तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी चली जाओ कॉलेज, जब क्लास खत्म हो जाए उसी वक्त घर चली आना। हम क्यों किसी की नकल करें? और एक बात हम साफ साफ कह देते हैं कि हम घूंघट डाल के घर में बैठने वालों में से नहीं है। तो प्लीज आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए। चारू, जीजी इस घर की बड़ी है, इनसे इस तरह से बात नहीं की जा सकती। सासू माँ, क्या ये भी इस घर का रिवाज है कि नई बहू को हमेशा डांटते रहो? हमें देरी क्यों हुई ये तो हमसे किसी ने पूछा तक नहीं, बस हमें डांटना शुरू कर दिया। हमारी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह तक नहीं है। आप ही बताइए कि हम क्या करें? एक लौती बेटी होने का फर्ज निभाए या नई बहू बनकर इस घर में बैठे रहे? अरे नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। हाँ, चुप हो जाओ। दीदी आप रहने दीजिए ना, आप इसे कुछ मत कहिए, जो कहना है इसे हम कहेंगे। धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके सब सीख जाएगी, अभी नई है। आप बस रचना की सगाई पर ध्यान दीजिए। अब चुप हो जाओ। लाइए जीजी। लो बेटा, ये मयंक को दे देना, और उससे कहना कि जीजी ने बनाया है उसके लिए। जी सासू माँ। ओ गॉड, इतना शोर क्यों है?
एक मिनट हैंग ऑन, बताती हूँ। आपकी रचना देव पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रही है। Anyway, ये सब कुछ छोड़ो, वो सुबह मैसेज क्या था? सरप्राइज? मैं कुछ समझी नहीं। सरप्राइज मेरे और रचना के एंगेजमेंट वाले दिन के लिए। हाँ बोलो। उसका वो दिन स्पेशल बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि एक म्यूजिकल प्ले प्लान करूं, जिसमें हम कैसे मिले, क्या क्या पंगे हुए, कितनी शरारत, कितनी मस्ती, एंड फाइनली शादी की बात। ये पूरी जर्नी प्ले में बताओगे, राइट? राइट। ऑसम आइडिया विहान, वेरी एक्साइटिंग। पता है, रचना बहुत लकी है जो उसे विहान जैसा बंदा मिला है। कुंचन, किससे बात कर रही हो? पता है जीजा जी, रचना सुनेगी ना तो वो तो पागल ही हो जाएगी खुशी के मारे। वैसे मेरी प्यारी सिस्टर ऑलरेडी पागल हो गई है, ऐसे डांस प्रैक्टिस कर रही है जैसे डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करने वाली हो। गुड गुड, प्रैक्टिस करने दो उसे। मेरी होने वाली बीवी को डिस्टर्ब मत करो। ओके ओके सर, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी देर कुंचन किससे बात कर रही है? ओके ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू। रचना, गुड गोइंग एंड यू हैव टू बी द बेस्ट। हाँ, हम नहीं चाहते कि आज जैसे विहान जी ने हमसे बात की ऐसे वो कभी दोबारा करे। अरे उसके बारे में मत सोचो, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट। अच्छा, तुम श्योर कैसे हो सकती हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। विहान इज अ सॉलिड गाय रचना, एकदम हस्बैंड मटेरियल। चलो चलो अब प्रैक्टिस करो। फिर से स्टार्ट करती हूँ। ओ ताई जी, अच्छा हो आप मिल गई, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मयंक जी को बहुत तेज बुखार है। बुखार? हम उनके लिए स्पेशल तुलसी वाली चाय बनाना चाहते हैं। एक गैस मिलेगी जरा जल्दी? रुको, हमारे पास एक दवाई, हम लेकर आते हैं। ओहो ताई जी, हम दवाई नहीं गैस मांग रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पति को कब किस चीज की जरूरत है। ये लो, तुम लाओ। ये मयंक जी भी ना बिल्कुल बच्चे हैं। जिद पे अड़े हुए हैं, तुलसी की चाय मना कर रहे हैं। लेकिन हमारा नाम भी चारू है, पिला कर रहेंगे। कंचन बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम कमरे में आके तुम्हें दे देंगे। रचना, चलो इधर आओ, मुंह खोलो। अरे अरे कुंचन, तुमने बताया नहीं किसका फोन था और तुम किससे बात कर रही थी? विहान का फोन था, ऐसे ही फोन किया था उसने। बता रहा था आज डांस रिहर्सल में उसे बड़ा मजा आया। अच्छा, तो फिर हमसे क्यों नहीं बात की? ओहो, दिन भर कॉलेज में विहान से बात, उसके बाद भी विहान से बात, अभी रात को भी मैडम को विहान से ही बात करनी है। क्यों? चलो चलो पहले बैठ के खाना खत्म करो, आओ बैठो। मौसी जी ने कहा है कि पूरा खाना फिनिश करना है तुम्हें। डांस करने की ताकत चाहिए ना, ताकि तुम एकदम सॉलिड और सटैक हो जाओ। लो एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।